हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। लेकिन जब तक आप वीडियो देखेंगे फ्रेंडशिप डे जा चुका होगा। मैंने एक कोड ड्रेस पहनी है जो मैंने खरीदी थी मजनू का टिला, इफ यू रिमेंबर राइट ना। तो हुआ ये कि कमर के दर्द से मैं लेटी थी, फिजियोथेरेपी भी कराई थी सुबह सुबह। फिर मेरे हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा क्रीम थोप दी कि मैं जल गई, कि बर्फ़ लगाना पड़ा। और इतने में मेरी बहन का फ़ोन आ गया। हम लोग सब जो जयपुर ट्रिप गए थे चारों इकट्ठे फ़ोन पे कॉन कॉल पे थे कि आज लंच पे मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंडशिप डे। लास्ट मोमेंट में निकलते निकलते हो गया कैंसिल। तो हम तसल्ली से बैठे थे। अब बस हस्बैंड ने कहा सुन, चेंज कर, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन, जीन्स को खोल, चल घूमने चलते हैं। और अच्छे दोस्त तो हम तुम हैं, पति से बड़ा दोस्त है कौन। क्या सही बोल रही हूँ कि नहीं? कुछ बोल नहीं रहे, जैन साहब हंस रहे हैं, पीछे पीछे हंस रहे हैं। क्या बोलूं बताओ मैं। अब वो तो नो शब्द। नो मुझे मैंने प्यार किया याद आ गई। मैंने प्यार किया। नो सॉरी, नो थैंक यू इन फ्रेंडशिप। हाँ, ये वही दोस्त है जिसे सुबह शाम हम लड़ते भी है, मारते भी है, पीटते भी है और फिर थोड़ा प्यार भी कर लेते हैं, है ना। तो देखिए चलते हैं, कहाँ लेके जाते हैं मुझे जैन साहब। ओके, फटाफट हम निकल के पहुंच गए थे वेस्ट साइड। मुझे एक ड्रेस पसंद आई थी, पर मेरे हस्बैंड बिल्कुल जो भी मैं पसंद करती हूँ उसके ऑपोजिट, नहीं ये अच्छी नहीं, ये अच्छी नहीं, नहीं वो अच्छी नहीं, और कुछ पसंद ही नहीं आता। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। जब भी सेल होती है हमें कुछ नहीं पसंद आता, और बिना सेल के हर चीज़ पसंद आती है। ये वाला पॉट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे लेने ही नहीं दे रहे। बोल रहे नहीं, जब घर में शिफ्ट होगी तब लेना। अरे बाबा, सेल तो अभी लगी है, अभी तो लेने दो। फिर बहुत सी चीज़ें देखी, काफ़ी कुछ पसंद आया था, पर लेकिन नहीं, जम नहीं रहा था। अभी नहीं, बाद में ले लेंगे, पता नहीं शिफ्टिंग के टाइम अगर टूट फूट गया तो इसीलिए मैंने कहा छोड़ो यार, ऐसे ही देख लेते हैं। ये ट्रे देखी थी, बहुत अच्छी लगी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा चल पकड़, इसको फ़ोटो लेता हूँ। बस फिर हमने आगे शूट करना भूल गए क्योंकि हम हो गए बिजी। मैंने 2 कुर्ते के सेट लिए और हम चले गए कीर्ति नगर, क्योंकि हमारे जो इंटीरियर कपल है, इंटीरियर्स जो कर रहे हैं हमारे घर का, उनका फ़ोन आ गया था हम पहुंच रहे हैं, आप भी आ जाओ। और आपको पता है मेरी घड़ी रुक गई और मुझे लगा कि अभी 2:30 बजे नहीं है, अभी तो 2 ही बज रहे हैं, क्यों जल्दी मचा रहे हैं। पर जब तक हम पहुँचे मुझे रियलाइज़ हुआ हम 3 बजे के बाद पहुँचे। फिर मैंने उनको सॉरी बोला, अक्ल ही नहीं आई थी कि मोबाइल उठा के उसमें देख लूँ टाइम। फिर फटाफट अलग अलग इतने सारे स्टोर्स में गए, इतने सारे तरह तरह के हमने सोफ़े देखे, डाइनिंग देखी, सेंटर टेबल देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी। और जब तक हम ये देख के फिनिश होते 2 घंटे के अंदर हमारा दिमाग ख़राब हो गया था। और आजकल ये वाली डाइनिंग टेबल बहुत चल रही है, जिसमें मार्बल का टॉप लगा है, ऑनिक्स लगा है, बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन पता है ये बिल्कुल भी फिर ऐसी जगह लगानी है या ऐसे घरों में चाहिए जो बिल्कुल भी ना हिलाए। मुझे लग तो बहुत सुंदर रही थी, मेरे इंटीरियर वाले भैया भी बोल रहे थे कि मैम यही लगवा लो, पर मैं उसे यही बोलते रही यार मेरे को ना वापस डाइनिंग हिलाने जैसी चाहिए, कभी घर में सत्संग हो या कुछ पार्टी हो तो हम सेटिंग चेंज कर सके, वैसा कुछ चाहिए। ऐसे करते करते घूमते घामते फिर हमने काफ़ी चीज़ें देखी। ये वाली डाइनिंग भी हमें बहुत अच्छी लगी वुडन लुक में। तो बस घूमते घूमते थक गए थे हम, फिर भी हिम्मत नहीं खा रही, खूब जगह हम लोग घूमे। फिर अंदर एक और शोरूम में गए, सोफ़े देखे, बहुत ही चीज़ें देखी। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या पसंद आया है। और वहाँ पे वैष्णो शुद्ध ढाबा करके शुद्ध वैष्णो ढाबा करके एक जगह है। ये है कीर्ति नगर के मार्केट में ही स्टार्टिंग में। तो हम लोग सब वहाँ पे शाम के 5 बजे लंच करने बैठे हैं, 5 साढ़े 5 बजे। तो हमने सोया चाप मंगाई थी स्टार्टर में, पनीर टिक्का मंगाई थी, क्योंकि जो मेरे इंटीरियर है कपल, उनकी वाइफ जो है तरुणा, जो मेन इंटीरियर का काम देखती है, शी इज़ ऑन डाइट। तो उन्होंने सिर्फ पनीर टिक्का खाया, हम लोगों ने पनीर टिक्का, सोया चाप, मशरूम टिक्का खूब इन्जॉय किया, मस्त गर्मा गर्म। पर पनीर टिक्का वॉज हैट्स ऑफ वेरी गुड। फिर मैंने अपने लिए मंगाया मिर्ची पराठा, और साथ में थी यम्मी वाली येलो दाल, और साथ में पुलाव। मज़ा आ गया। मतलब 2-2.5 घंटे इतना हम भटके हैं, दिमाग का दही हो गया। इतनी चीज़ें एक साथ देखने से भी दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर भी मज़ा आ गया। फिर घर आते आते मौसम थोड़ा बदल गया और जैन साहब बोले चल आज मैं तुझे कॉफ़ी पिलाने ले चलता हूँ, क्योंकि बेटा था नहीं घर पे और हमने क्योंकि लेट खाना खाया, गैस बन के इतने सर में दर्द आ रहा था। तो एक नई जगह ढूंढी हमने, द्वारका सेक्टर 17 में था क्या बाबू? 17 में था। क्या था? रोस्टरी कॉफ़ी शॉप। काफ़ी भीड़ थी,
15-20 मिनट वेटिंग के बाद हमारे को एक टेबल मिली। तो जैन साहब ने तो अपनी कैफ़े लाटे मंगाई थी। मैंने कहा पहले तो मैं आपकी कॉफ़ी टेस्ट करूँगी, अच्छी लगी तो ही मैं अपनी मंगाऊँगी। मैं एक्चुअली कॉफ़ी से थोड़ी एलर्जिक हूँ, हर कहीं की कॉफ़ी मुझे सूट नहीं होती। सो बहुत कुछ जगह हैं जिनकी कॉफ़ी पी के मैं एकदम ठीक रहती हूँ, तो उनकी कॉफ़ी मुझे अच्छी लगी तो मैंने अपने लिए भी कैपेचिनो मंगा ली। बस फिर क्या था, वहाँ पे साथ साथ बैठे बैठे मैं अपना कॉफ़ी शॉप में ऐसे लगता है ना 2-4 काम कर लो, बुक्स ले आओ, बैठ के पढ़ लो। तो बस वही डिस्कशन चल रहा था, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वीडियो शेड्यूल करने हैं। और फिर मैंने अपने लिए मंगाई थी ये प्यारी सी केक, डेट्स एंड ड्राई फ्रूट केक। पहले मुझे लगा यार बीच में खूब सारा डेट्स होगा तो कैसा होगा, लेकिन खाने के बाद ओ माय गॉड दिस वाज सो गुड। क्रीम वाली केक्स तो देखो कम ही पसंद है मुझे, ऐसी केक्स जो ड्राई केक्स जो बढ़िया बनी हो ना तो मज़ा आ जाता है। और ये उनमें से एक थी जो बहुत मीठी नहीं थी पर बहुत अच्छी फ्लेवरफुल थी, और ऊपर से इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, गुलाब के पेटल्स और सब कुछ। और ये देख रहे हैं आप, ये क्रैनबेरी जूस के ऊपर कॉफ़ी है, मुझे नहीं पता मतलब। और स्पेशली जो सर्व कर रहे थे वो भैया मुझे बोल के गए थे मैम प्लीज़ ट्राई। और मैं सोच रही थी मुझे क्यों बोल के गए हैं ये। ठीक है, मैंने कहा जब वो बोल के गए हैं मैं ट्राई कर ही लेती हूँ। तो हल्का सा मैंने सिप लिया, कुछ अलग सा था, मतलब क्रैनबेरी जूस का नीचे से पहले फ्लेवर आया, आखिर में कॉफ़ी का कड़वापन आया। और मुझे समझ ही नहीं आया कि ठीक है नहीं है। मैंने कहा एक सिप और लेके देखती हूँ ताकि कुछ समझूँ। अब पता नहीं और किसी ने, आप लोगों में से किसी ने ट्राई की कि नहीं, मुझे तो नहीं पसंद आई, ना मेरे को वो सूट हुई। और बाहर इतने में हो गई बारिश, फिर हम गए घर।